जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं कर्मा कुटीर, जहां श्रीहरि के अमृत समान वचनों के माध्यम से हम आपके जीवन में प्रकाश भरने का प्रयास करते हैं। यह केवल एक YouTube चैनल नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, जहां हर शब्द प्रभु के श्रीमुख से निकली वाणी के समान है। आज हम उस दिव्य ग्रंथ की अमृत धारा लेकर आए हैं, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। भगवद गीता। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं इस धरा पर अवतरित होता हूँ। यही वह दिव्य ज्ञान है जो न केवल युद्ध भूमि में अर्जुन को दिशा देता है, बल्कि आज के युग में हर उस व्यक्ति को मार्ग दिखाता है जो चिंता, शोक, भ्रम, मोह और भय से ग्रस्त है। गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं, यह तो ईश्वर की सीधी वाणी है जो जीवन की हर उलझन को सुलझा देती है। जो मनुष्य प्रतिदिन गीता का श्रवण करता है, उसके भीतर अद्भुत शांति, आत्मबल और धैर्य उत्पन्न होता है। वह जान जाता है कि हर विपत्ति एक परीक्षा है और हर पीड़ा में छुपा है आत्मबोध का बीज। हे गर्भवती माताओं, यदि तुम इस दिव्य वाणी को सुनती हो तो तुम्हारे गर्भ में पलने वाला शिशु जन्म से ही संयमित, शांत और विवेकी बनता है, क्योंकि गीता की चेतना मातृत्व की चेतना में प्रवाहित होकर आने वाली पीढ़ी को दिव्यता का उपहार देती है। हे माता पिता, यदि तुम अपने बालकों को जीवन में सदैव सफल, विनम्र और समझदार देखना चाहते हो तो बचपन से ही गीता के संस्कार उन्हें दो। उन्हें सिखाओ कि सच्चा धर्म कर्म है और फल की चिंता करना मोह है। गीता यही सिखाती है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी उत्तम ही होगा। यह भाव ही संतोष को जन्म देता है और संतोष से बड़ा सुख कोई नहीं। जो गीता को सुनता है उसका मन धीरे धीरे क्रोध, ईर्ष्या और मोह से मुक्त हो जाता है। उसके विचारों में स्थिरता आती है और उसकी आत्मा में प्रभु का साक्षात्कार होता है। गीता का केवल एक श्लोक भी प्रतिदिन श्रवण करने से घर का वातावरण सात्विक बनता है, परिवार में प्रेम बढ़ता है, कलह दूर होते हैं और मन में नए विश्वास का उदय होता है। गीता मृत्यु का भी भय समाप्त कर देती है, क्योंकि वह सिखाती है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह तो शाश्वत है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, वह हर परिस्थिति में स्थिर चित्त बना रहता है। वह जान जाता है कि दुख और सुख तो जीवन की लहरें हैं, किंतु जो आत्मा को जान ले वही सागर बन जाता है। हे आत्मन, इस गीता को केवल पढ़ो मत, इसे सुनो, समझो और अपने जीवन में उतारो, क्योंकि यही वह अमृत है जो मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाता है। अब अपने हृदय के द्वार खोलो और श्री कृष्ण की इस दिव्य वाणी को आत्मसात करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो गीता का श्रवण करता है वह जीवन की हर परीक्षा में विजयी होता है और अंततः उस परमात्मा का साक्षात अनुभव करता है। हे आत्मा, गीता केवल उपदेश नहीं है, यह तो अमृत है। इसे सुनो, आत्मसात करो और अपने जीवन को दिव्यता से भर दो, क्योंकि जब तुम ईश्वर की वाणी को अपने भीतर उतारते हो तब स्वयं भगवान तुम्हारे जीवन के रथ के सारथी बन जाते हैं। अब अपने मन को स्थिर करो, नेत्रों को बंद करो और अपने अंतर्मन से श्री कृष्ण की इस दिव्य वाणी को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि गीता का श्रवण करने वाला कभी भी जीवन में असफल नहीं होता। उसे मार्ग मिलता है, उसे शांति मिलती है और सबसे बड़ा उपहार, उसे भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जब मनुष्य संसार के जाल में फंसकर अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, तब मोह उसके विवेक को ढक देता है और उसे सत्य असत्य का भेद नहीं रहता। यही वह क्षण होता है जब उसे गीता की वाणी की आवश्यकता होती है। गीता वही आईना है जिसमें आत्मा अपना वास्तविक स्वरूप देख सकती है। मैं कहता हूँ, जो कर्म करता है वह ही सच्चा योगी है, क्योंकि कर्म ही वह मार्ग है जो मनुष्य को मोक्ष तक ले जाता है। संसार में रहकर भी जो मोह में नहीं बंधता वही मुक्त कहलाता है। हे आत्मन, तुम भोजन करते हो, तुम परिवार चलाते हो, तुम व्यापार करते हो, किंतु यदि वह सब ईश्वर को समर्पण भाव से करते हो तो तुम सांसारिक होकर भी आध्यात्मिक हो जाते हो। गीता यही सिखाती है।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। और जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो तब ही भीतर का भार उतरता है और तुम स्वतंत्र अनुभव करते हो। यही स्वाभाविक आनंद है जो बाहर नहीं भीतर है। और गीता तुम्हें उसी भीतर की ओर मोड़ती है जहाँ तुम साक्षात परमात्मा को अनुभव कर सकते हो। हे मनुष्य, जब तुम दुखी होते हो, जब निराशा तुम्हारे हृदय में घर कर जाती है, तब समझो कि यह क्षण प्रभु की ओर लौटने का निमंत्रण है। और गीता उस लौटने की राह है। जो व्यक्ति प्रतिदिन इसका श्रवण करता है, उसके भीतर धीरे धीरे विकार गलने लगते हैं, चिंता का बादल छंटने लगता है और अंतर्मन से एक ज्योति उठती है जो कहती है, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, हर क्षण हर स्थिति में। हे प्रिय आत्मन, गीता केवल उपदेश नहीं, यह साक्षात सहारा है। यह वह संवाद है जहाँ भगवान स्वयं तुम्हारे मन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जहाँ तुम्हारी उलझनों को प्रभु स्वयं सुलझाते हैं। इसीलिए जो मनुष्य गीता का मनन करता है, वह अपने अंदर के भय को जीत लेता है। वह जानता है कि क्रोध से विवेक नष्ट होता है और विवेक के बिना निर्णय नहीं लिया जा सकता। गीता यह भी सिखाती है कि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। यदि मन नियंत्रित है तो सारा जीवन सहज हो जाता है, और यदि मन बेकाबू है तो सुख में भी अशांति बनी रहती है। इसलिए गीता केवल ग्रंथ नहीं, मन का उपचार है। यह वह औषधि है जो आत्मा को स्थिर, निर्मल और जागृत बनाती है। जो व्यक्ति इसे केवल पढ़ता नहीं बल्कि इसका श्रवण करता है, उसके परिवार में शांति, आपसी समझ और सम्मान का वातावरण बनता है। छोटे छोटे मनमुटाव समाप्त होने लगते हैं और दाम्पत्य जीवन में प्रेम की गहराई बढ़ती है। गीता यही कहती है, दूसरों को क्षमा करना, स्वयं को क्षमा करना और जीवन को प्रभु का खेल समझकर स्वीकार करना ही सबसे बड़ा तप है। हे माताओं, यदि तुम यह वाणी गर्भकाल में सुनती हो तो तुम्हारा शिशु सत्य, धर्म और करुणा की शक्ति लेकर जन्म लेता है। क्योंकि गीता के शब्द कोई शब्द नहीं, वे कंपन हैं जो चेतना में प्रवेश कर नवजीवन का निर्माण करते हैं। हे पिताओं, जब तुम अपने बच्चों को गीता का ज्ञान देते हो तो तुम उन्हें जीवन की सबसे मजबूत नींव देते हो। जो मनुष्य इस वाणी को जीवन में उतारता है, वह कभी भ्रमित नहीं होता, कभी हताश नहीं होता और न ही वह किसी से ईर्ष्या करता है, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि प्रत्येक आत्मा अपनी गति से चल रही है और प्रभु की योजना सर्वोत्तम है। इसीलिए जब गीता हृदय में बस जाती है, तब मनुष्य बाहर से भले ही शांत दिखे, भीतर से वह आनंद की लहरों में बह रहा होता है। अब प्रश्न उठता है, क्या केवल गीता सुन लेने से सब कुछ बदल जाएगा? उत्तर है हाँ, यदि तुम श्रद्धा सुनो, आस्था से सुनो और उसे जीवन में उतारने की इच्छा से सुनो, तो यह वाणी तुम्हें वहीं पहुंचा देगी जहां से तुम चले थे, उस परम शांति, परम ज्ञान और परम प्रेम की ओर। हे अर्जुन, जब मनुष्य यह जान लेता है कि आत्मा शाश्वत है और शरीर क्षणिक, तब उसके भीतर मोह का बंधन टूटने लगता है और वह अपने कर्मों को ईश्वर अर्पण करने लगता है। यही वह क्षण है जहां गीता उसकी चेतना को रूपांतरित कर देती है। मैं कहता हूँ, जो कुछ तू करता है, खाता है, यज्ञ करता है, दान देता है, तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर। जब मनुष्य इस भाव से कर्म करता है, तब वह किसी भी परिस्थिति में क्लेश अनुभव नहीं करता। चाहे उसके सामने कठिनाई हो या सफलता, वह भीतर स्थिर रहता है। गीता यही शिक्षा देती है कि निष्काम भाव से कर्म करते हुए भी तुम संसार को श्रेष्ठ बना सकते हो। हे आत्मन, जब तुम किसी कार्य को करते समय इस भाव में रहते हो कि यह प्रभु की सेवा है, तब वह कार्य पूजा बन जाता है और उसी क्षण से जीवन साधना बन जाता है। यही गीता की साधना है, हर क्रिया में परमात्मा को अनुभव करना और हर अनुभव को परमात्मा को समर्पित कर देना। हे मनुष्य, जीवन के मार्ग में जब संतान के व्यवहार से चिंता होती है, जब परिवार में कलह होता है, जब मन अशांत होता है, तब गीता का एक श्लोक भी हृदय को शांति दे सकता है। वह कहती है, योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो। जब तुम क्रिया में हो और भीतर शांत हो, तब तुम सच्चे अर्थों में योगी हो। यह स्थिति केवल साधना से आती है और गीता स्वयं एक साधना है।
हे माता, यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में प्रेम बना रहे, संतान संस्कारी बने और पति पत्नी में परस्पर सम्मान बना रहे, तो प्रतिदिन इस वाणी को सुनो। यह केवल शब्द नहीं, यह जीवन की धारा है जो मन, वाणी और कर्म तीनों को पवित्र करती है। गीता में न कोई भय है, न बंधन, केवल मुक्ति है। वह कहती है कि जब तुम अपने कर्मों को प्रभु को अर्पण कर देते हो, तब तुम परिणाम से मुक्त हो जाते हो, और यही वह बिंदु है जहाँ चिंता, ईर्ष्या और दुख जलकर भस्म हो जाते हैं। हे पिताओं, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे जीवन में आत्मबल से भरपूर हों, निर्णय लेने में सक्षम हों और असफलता से न घबराएं, तो उन्हें बचपन से ही गीता के साथ जोड़ो, क्योंकि गीता वही आत्मविश्वास देती है जो असंभव को भी संभव बना देता है। जो मनुष्य गीता का श्रवण करता है वह यह जान लेता है कि संसार की कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। हर रात के बाद सवेरा होता है और हर दुख के बाद सुख आता है। इसलिए वह न तो दुख में टूटता है, न सुख में उड़ता है। वही स्थिरता उसे जीवन में विजयी बनाती है। गीता यह भी सिखाती है कि जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वही वास्तव में योगी है, क्योंकि जिसने अपनी दृष्टि, वाणी और विचारों पर संयम पा लिया वही जीवन के युद्ध में जीतता है। हे प्रिय आत्मन, गीता की वाणी तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाती है। वह कहती है, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक आत्मा का प्रकाश तुम्हारे समस्त अंधकार को दूर न कर दे। गीता के माध्यम से तुम जान सकते हो कि क्रोध क्यों आता है, मोह क्यों बांधता है और कैसे भीतर की शक्ति से इनसे पार पाया जा सकता है। जब तुम गीता को सुनते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर वह दृष्टि विकसित होती है जो हर परिस्थिति को प्रभु की योजना समझकर स्वीकार कर लेती है, और जब स्वीकार हो जाता है तब प्रतिरोध समाप्त होता है, और जहाँ प्रतिरोध नहीं वहाँ शांति स्वतः प्रवाहित होती है। यही गीता की राह है, शांति की, संतोष की और परम आनंद की। हे अर्जुन, जब मनुष्य यह जान लेता है कि हर कर्म ईश्वर को समर्पित है, तब वह अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को साधना बना देता है। वही साधक जब संसार के बीच रहते हुए भी ईश्वर के निकट हो जाता है, तब वह न भूतकाल की चिंता करता है, न भविष्य का भय उसे व्याकुल करता है। वह केवल वर्तमान में स्थित होता है, और वर्तमान ही प्रभु का साक्षात रूप है। गीता यही सिखाती है। समत्व योग उच्यते, अर्थात समत्व ही योग है। जब तुम सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान सबको संभाव से देखना सीख जाते हो, तब ही तुम सच्चे अर्थों में योगी बनते हो। हे आत्मन, जब मन अशांत हो तो गीता की वाणी उसे सहला देती है। जब हृदय में पीड़ा हो तो यह वाणी उसे ढांप लेती है, और जब जीवन की राहें धुंधली हों तो यही वाणी दीप बनकर दिशा दिखाती है। जो प्रतिदिन गीता का श्रवण करता है उसके विचार पवित्र होते हैं, उसके व्यवहार में संयम आता है और उसकी वाणी में माधुर्य भर जाता है, क्योंकि गीता आत्मा को स्वच्छ करती है। यह आत्मा का स्नान है। हे माता, यदि तुम यह वाणी अपने गर्भस्थ शिशु को सुनाती हो तो उसका मन जन्म से ही शांत, सहनशील और सत्यप्रिय होता है। वह बालक केवल शरीर से नहीं, चेतना से भी दिव्य होता है। गीता मातृत्व को भी पावन बनाती है और भावी संतानों को संस्कारी बनाती है। हे पिता, जब तुम अपने संतान को यह सिखाते हो कि जीवन में हर परिस्थिति एक शिक्षक है और हर कठिनाई एक अवसर, तब तुम उन्हें बाहरी सफलता से अधिक आंतरिक स्थिरता प्रदान कर रहे होते हो। गीता यही सिखाती है कि हार या जीत बाहरी नहीं, भीतर की अवस्था है। जो मनुष्य अंतर्मन में स्थिर है वही सच्चा विजयी है। गीता यह भी बताती है कि जो अपनी इंद्रियों को अपने अधीन कर लेता है वही सच्चा राजा है, और जो इंद्रियों का दास बन जाता है वही भीतर से दरिद्र हो जाता है। हे भक्त, जब तुम इस वाणी को सुनते हो तब तुम्हारे भीतर मौन जागता है, और उसी मौन में प्रभु स्वयं प्रकट होते हैं। गीता का उद्देश्य केवल शास्त्र ज्ञान नहीं बल्कि आत्मबोध है। वह हमें यह याद दिलाती है कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं, अमर, अविनाशी, अचल और अडोल। और जब यह स्मरण स्थायी हो जाता है तब जीवन का भय समाप्त हो जाता है। फिर न मृत्यु डराती है, न मोह बांधता है,
तब मनुष्य संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। गीता कहती है कि जब तक मनुष्य अपने कर्मों के बंधन में फंसा रहता है तब तक वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता, किंतु जब वह कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है तब बंधन कट जाते हैं और आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। हे प्रिय आत्मन, जो व्यक्ति प्रतिदिन गीता का श्रवण करता है वह जानता है कि शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं, यह तो भीतर की अवस्था है। और जब तुम भीतर शांत होते हो तो बाहर का संसार भी तुम्हें शांत प्रतीत होता है। यही गीता का चमत्कार है जो संसार को नहीं, तुम्हारी दृष्टि को बदल देती है। और जब दृष्टि बदल जाती है तो जीवन बदलना स्वाभाविक है। अब प्रभु की इस वाणी को हृदय से ग्रहण करो, क्योंकि यह वाणी तुम्हारे दुखों का अंत कर सकती है, तुम्हारी उलझनों को सुलझा सकती है और तुम्हें उस शाश्वत आनंद की ओर ले जा सकती है जिसकी खोज में यह समस्त संसार भटक रहा है। जो आत्मा को नहीं पहचानता वह सदा शोक और भय में जीता है, पर जो उस आत्मा को जान जाता है वह अमरता के द्वार पर पहुंचता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य रागद्वेष से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करता है वह सदा मेरी कृपा का पात्र बनता है। कर्म में आसक्ति नहीं, निष्काम भाव ही उसे मुक्त करता है। यह संसार क्षणभंगुर है, पर जो पुरुष समत्व में स्थित होकर सुख दुख लाभ हानि में समभाव रखता है वही वास्तव में ज्ञानी है। जैसे कमल का पुष्प जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही भक्त जन संसार में रहकर भी संसार में लिप्त नहीं होते। वे मेरी भक्ति में लीन रहकर सदा शुद्ध होते हैं। हे पार्थ, जो मनुष्य मेरा चिंतन करता है, मेरी शरण में आता है, वह मोह से परे जाकर ब्रह्मा को प्राप्त करता है। मुझसे जुड़ा मन शांत हो जाता है और ऐसा मनुष्य अंत समय में जब अपने अंतिम श्वास में भी मुझे ही स्मरण करता है वह कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। हे अर्जुन, मेरी भक्ति का मार्ग सरल है। यह मार्ग न तो वेदों की जटिलता चाहता है न ही यज्ञों की परंपरा। केवल प्रेम, श्रद्धा और समर्पण ही इस मार्ग के साधन हैं। जो मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल भी प्रेम से अर्पित करता है मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। भक्ति में भाव ही प्रधान है, वस्तु नहीं। जो निष्काम भाव से कार्य करता है, फल की अपेक्षा नहीं करता, वह योगी है, वह मुझ में ही लीन हो जाता है। मनुष्य जो कुछ भी खाता है, जो तप करता है, जो दान देता है, सब मुझे अर्पण करके निष्काम हो जाए तो वह बंधनों से छूट जाता है। हे धनंजय, समत्व में स्थित होकर कर्म कर, तू कर्म का अधिकारी है, फल की चिंता तुझे नहीं करनी चाहिए। जब तू मुझ में अपनी बुद्धि को अर्पित कर देगा तब तू मोह, शंका और भ्रम से मुक्त हो जाएगा और सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सदा के लिए शांति को प्राप्त करेगा। इसलिए हे अर्जुन, उठ और युद्ध कर, यह तेरा धर्म है। अधर्म के विरुद्ध धर्म की रक्षा करना ही तेरा कर्तव्य है। तू निष्काम भाव से युद्ध कर, यह तुझ पर कोई पाप नहीं लाएगा। मैं हूँ तेरे पीछे, तू केवल मेरा स्मरण कर और मुझ में लीन हो जा। इसी में तेरा कल्याण है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही अमरत्व का मार्ग है। हे पार्थ, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए। अतः तू मेरे वचनों पर पूर्ण श्रद्धा रख, क्योंकि ये वचन नश्वर नहीं, ये ब्रह्मवाणी हैं, जो तुझे भवसागर से पार उतारने में सक्षम हैं। हे श्रोताओं, श्री कृष्ण की इस दिव्य गीता रूपी वाणी को यदि हम हृदय में स्थान दें तो जीवन के सारे संशय स्वयं समाप्त हो जाते हैं। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण विधि है। इसे जानना, समझना और जीवन में उतारना ही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण की यह वाणी केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सभी के लिए है जो जीवन के संग्राम में भ्रमित, भयभीत और दुखी हैं। यदि हम भी अर्जुन की तरह समर्पण कर दें तो कृष्ण आज भी वही उपदेश देंगे, वही मार्ग दिखाएंगे।
इसलिए आइए श्री कृष्ण के इस ज्ञान को आत्मसात करें, इसे अपने जीवन में उतारें और उनके चरणों में पूर्ण समर्पण करें। आप सुन रहे थे श्री कृष्ण वाणी कर्मा कुटीर पर। यदि आपको यह अमूल्य ज्ञान प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य ज्ञान को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण।